हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं डॉक्टर नरेश कुमार सागवाल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपसे आपकी एकेडमिक जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन कहाँ से रही? मेरा जो जियोलॉजी में सफ़र रहा है दैट आई वाज स्टार्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र एंड आई डिड माय मास्टर इन जियोलॉजी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र एंड फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट आई डिड माय पीएचडी एंड विद द थ्रस्ट एरिया पेट्रोलॉजी एंड जियोकेमिस्ट्री। ओके सर, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि यूजुअली जो जियोलॉजी है वो, क्योंकि +2 लेवल पे हर स्टेट में नहीं पढ़ाया जाता, तो वहाँ से जो एक टर्निंग पॉइंट आता है कि आपकी जियोलॉजी में एंट्री किस तरीके से हुई, ये काफ़ी मैंने जिनसे भी बात की इंटरेस्टिंग रहता है। तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आप कैसे जियोलॉजी आपने ऑप्ट किया? जियोलॉजी में जो मेरा एंट्री रहा है, जियोलॉजी को लेके मेरा जो इंटरेस्ट बना है, जनरली जब हम देखते हैं अपने आसपास तो जियोलॉजी हमारे घर से ही शुरू होता है। लेट्स सपोज यू वांट टू मेक एनी स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड, तो आप देखेंगे कि उसके लिए सबसे पहले जियोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जियोलॉजी अच्छे से जानते हैं तभी आप एक अच्छा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने महसूस किया कि जैसे हमारे कुछ चैनल्स हैं, नेशनल जियोग्राफी और दूसरे वाले, उन पे भी जियोलॉजी को लेके बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे रहते हैं जिनमें आप महसूस करते हैं कि जियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल बट आल्सो फॉर द सोसाइटी। जी, अगर आप जियोलॉजी में कुछ कर पाते हैं तो आप अपने साथ साथ सोसाइटी को भी सर्व करते हैं। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गो विद द जियोलॉजी। ओके, तो सर जब आपने आपके माइंड में जियोलॉजी के प्रति क्यूरियोसिटी थी तो आपने कोशिश की होगी कि यूजुअली, क्योंकि हर कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है सब्जेक्ट, तो आपने जब इसके लिए सर्च आउट किया तो क्या क्या ऑप्शंस आपको लगे? देखिए, मेरे लिए मैं लकी रहा कि मेरे पास मेरे गांव के नज़दीक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और वहाँ का जियोलॉजी डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट है और जियोलॉजी में लोगों ने वहाँ पे अच्छा काम किया है। तो जब मैंने वहाँ सर्च किया तो मुझे अपना जो एक ऑप्शन कह लीजिए वो फुलफ़िल होता लगा रहा। और इसके अलावा भी जियोलॉजी में, जैसे नानौल कॉलेज में भी जियोलॉजी है, इसके अलावा पंचकुला में भी है, लेकिन ये बात भी सही है कि हरियाणा में बहुत जगह जियोलॉजी नहीं है। सर मैं एक आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो रिसर्च एरिया आपने बताया पेट्रोलॉजी एंड जियोकेमिस्ट्री, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को पता लगे कि किस चीज़ से डील करता है पेट्रोलॉजी एंड जियोकेमिस्ट्री में, किस तरीके की रिसर्च? देखिए, जियोलॉजी का कई तरह का डिवीजन है। अगर मैं बीइंग अ लेमैन उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करूं जो जियोलॉजी के बारे में कम जानते हैं, जियोलॉजी के बारे में ये बोला जाता है कि हम अर्थ का स्टडी करते हैं, लेकिन अर्थ की स्टडी आप डिफरेंट एस्पेक्ट में करते हैं। तो एक डिफरेंट सब डिविजन्स हैं, उनमें से एक सब डिविजन्स है पेट्रोलॉजी एंड जियोकेमिस्ट्री। पेट्रोलॉजी मीन्स आ स्टडी ऑफ रॉक्स and geochemistry means chemical content present in the different type of the rocks। तो मैंने जो मेरा रिसर्च का एरिया रहा है, बाड़मेर का रहा है, that is not only for the geology but from there मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि जियोलॉजी का सोसाइटी के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और बीइंग अ जियोलॉजिस्ट मैं किस तरह का वहाँ मतलब सहयोग कर सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान का आपको पता है कि बड़ा टफ सा इन्वायरमेंट है और वहाँ जाने के बाद ही पता लगा कि लोग किस तरह से सरवाइव करते हैं। तो अगर आपने किसी रॉक्स को डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में जाना पड़ता है, देन यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर द जियोकेमिकल कंटेंट प्रेजेंट इन द रॉक्स। जी जी, ये सर जैसे आपने बताया कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सोसाइटी के लिए किस तरीके से जियोलॉजी काम आती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पे हम आएंगे। उससे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कोर्सेज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, दैट इज़ वेरी गुड डिपार्टमेंट। और हम तो डिपार्टमेंट में बाद में आए हैं, बट द पीपल्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स हु आर वर्किंग फॉर द डिपार्टमेंट, दे हैव गिवन सो मच टू द डिपार्टमेंट्स।
उन्होंने डिपार्टमेंट को अच्छा बनाया है, और डिपार्टमेंट से पास आउट स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग इन द डिफरेंट फील्ड इन द जियोलॉजी, डिफरेंट सेक्टर्स इन द जियोलॉजी, एंड दे आर सर्विंग द नेशन। एंड वेरी वेल वी नो कि किसी भी देश का जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है इसके मिनरल रिसोर्सेज पे, वेदर दे आर मेटल, नॉन मेटल, और वेदर यू टॉक अबाउट द वाटर्स, यू टॉक अबाउट द हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, यू टॉक अबाउट द दैट ऑयल्स, गैस एंड अदर सेक्टर्स। और आजकल तो आपको पता है कि भी पूरा ग्लोबल सिनेरियो क्या है, उसमें वी हैव टू सर्वाइव, और हमें उसको करने के लिए जियोलॉजी को उस लेवल तक लेके जाना ही पड़ेगा। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड दैट द डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग फ्रॉम द टिल 90s। और उस समय में कैन यू इमेजिन 90s की हमारी एक स्टूडेंट है मैडम डॉक्टर माधवी गुप्ता, शी इज़ वर्किंग इन द माइनिंग सेक्टर, माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द हरियाणा, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर वहाँ से हम देखें फ्रॉम द बिगनिंग, तो बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, वेदर यू टॉक अबाउट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेदर यू टॉक अबाउट द ONGC एंड दैट केन, और किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन की आपके बात कीजिए, वो काम कर रहे हैं, और इस बात का हम प्राउड भी फील करते हैं। सर, मैं न्यू स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है जियोलॉजी डिपार्टमेंट? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट इज रनिंग मेनली 2 courses. One is MSc Applied Geology, that is 2-year budgeted course, and the second is MTech Applied Geology, 5-year integrated course. And in the 5-year integrated course you can enter after the +2, and it will be of 5 years, and first year is common with that BTech students. Okay. That is in our UIT department. And the second you can enter after your UG program, that is MSc Applied Geology, that is budgeted course, 2-year course है वो। जी सर। सर, अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि सोसाइटी के लिए जियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, हमने पेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया। बाकी जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि जियोलॉजी की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं वो सोसाइटी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। देखिए जयपाल जी, इसमें मैं आपके साथ एक बड़ा ही दैट इज़ वेरी कॉमन एंड इन टुडेज सिनेरियो दैट इज़ मोर डिमांडिंग आल्सो, उसके बारे में बात करूँगा। एंड दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द जियोलॉजी बैकग्राउंड पर्सन्स, दैट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, whether they are working in social sciences or whether in the engineering और सभी के लिए। and it is not only for the students, and it will be for every person who is in the society. That is means you talk about the water, and in India if you see, India जो उसका व्यवस्था है इंडिया में, जो मॉर्फोलॉजिकल कहिए या जियोमॉर्फोलॉजिकल कहिए या जियोग्राफिकल कहिए, ऐसा है, सेम टाइम्स वी आर फेसिंग फ्लड विद drought. True, very true. If one part of the country is that facing flood, उसी समय देश का है एक हिस्सा कहीं ना कहीं सूखे का शिकार होता है। तो जो पानी का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, that is very important. And you see, most of the water, near about 80% of the water that falls in form of rains just in 100 to 120 days. So being a geologist, I want to give a message to the students as well as the individual of the society कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये तब संभव है जब आपको जियोलॉजी का कुछ पता होगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो ट्राई टू डू lot of the things, even that honorable Prime Minister of the India, he talked about one program that is Catch the Rain in his program Man Ki Baat, that he is saying wherever, whenever you have a rain, you try to catch it, you try to catch every and each single drop of the rain, so only then we can save water for the future generations. कहा भी गया है जल है तो कल है। तो ये जो इशू है ये मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करता है, और इसके बारे में व्हाट आई फील पर्सनली, आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट आल्सो, फ्रॉम योर कॉलेज आल्सो, फ्रॉम पंचकुला आल्सो, दे कैन बी द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर टू सेव द वाटर। बिल्कुल।
सो बीइंग ए जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा एरिया है, हम कह सकते हैं। यहाँ एक तो आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना जो प्रोफेशनल जर्नी है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। अभी सर आप कुछ टाइम से नारनौल में हैं जियोलॉजिकल फील्ड वर्क के लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो नारनौल का एरिया है वो जियोलॉजिकल फील्ड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसा लगा और किस तरीके के एक्सपोजर्स आपको मिले? देखिए जयपाल जी, नारनौल में जो मैंने विजिट किया है, दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट, और आई विजिटेड इन मैनी प्लेसेस ऑफ दैट कंट्री. I visited Rajasthan also, I visited Himachal also, I visited in South also, I visited in Northeast also. But Narnaul has its own type of significance. Here you will see कि जियोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी आप स्टडी कर सकते हैं जी। थोड़ा डेजर्टिक टच भी आता है और थोड़ा कल्चरल टच भी आता है. And in Narnaul, specifically for the geologist and for the students, I would like to say that students जो वो किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में सबसे पहले जब स्टूडेंट्स पढ़ता है और एमएससी में एंट्री करता है तो वो जनरली दैट और ही और सी गोज़ फॉर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स एंड रॉक्स. सो अगर आपने जो किताब में पढ़ा है और वो डायरेक्टली फील्ड में देखना है, नारनौल इज़ द बेस्ट वन. आप यहाँ पे मेनली जो हमने देखा, मेटामॉर्फिक रॉक्स हमने देखी, मेटासेडिमेंट्री रॉक्स हमने देखी, ग्रेनाइट्स की वैरायटीज़ हैं, कई सारी वैरायटीज़ हैं. उसके अलावा पेगमेटाइट्स हमने देखा. पेगमेटाइट्स वाज इन मीडियम टू कोर्स ग्रेन्ड and the individual grain you can easily identify, and the grains was up to so much dimensions कि आपको ये लगता है कि it is acting as individual identity. जी. तो आपको ये लगता है कि जैसे आप म्यूजियम में खड़े हैं. That is the most important aspect. उसके अलावा how we can observe dikes and veins in the fields, ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पे लगा हमें. एंड इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे हमें सिस्ट मिला, गार्नेट सिस्ट मिला, इंडिविजुअल मिनरल्स उसमें मिला, एंड डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स. अगर आपने बिल्कुल अक्रॉस द लाइन कॉन्टेक्ट्स को स्टडी करना है तो नारनौल में बहुत अच्छा लगा. एंड एडिशनली एज यू नो व्हेन द स्टूडेंट्स कम इन द डिपार्टमेंट दे कम्स इन अ नंबर, सो दैट अकोमोडेशन फैसिलिटी दैट इज आल्सो मैटर्स. सो वो सस्ता शहर है जी. सस्ता है, बच्चे अकोमोडेट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी तरह की परेशानी नहीं होती, अकोमोडेशंस हैं. तो जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉक टाइप्स में आप जाइए, डिफरेंट रॉक्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, डाइक्स हैं, वेन्स हैं. इवन थोड़ा और डिटेल में और रिसर्च एस्पेक्ट पे इफ़ यू गो एंड यू सी द मिनरलाइजेशन आल्सो, मिनरलाइजेशन एस्पेक्ट यू कैन सी. एंड कई जगह जैसे थोड़ा बहुत अगर क्वेरी हो रखा है वहाँ पे फ्रेश जो रॉक सैंपल्स दे आर आल्सो विजिबल्स. एंड द वन मोर थिंग दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, in a circle of 10 to 15 kilometers you have so many hills. जी. आपको ऐसा नहीं है कि सुबह आपने जाना है एंड आफ्टर द लंच और आपको वापस आने की जो होड़ है, कई बार होता है ना फील्ड में भी आपके पास जो एक्सपोजर होता है वो बहुत दूर दूर होता है, तो उस केस में भी एरिया इज़ वेरी ओके. ओके सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जियोलॉजी जो चूज करना चाहते हैं एज ए स्टडी सब्जेक्ट और जो न्यूली अभी सब्जेक्ट में एंटर हुए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आपका जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, आपने जो क्वेश्चन पूछा है जयपाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बेसिकली बीइंग अ टीचर सच ए टाइप ऑफ फिलोसफी एंड द इंट्यूजन्स दैट शुड बी देयर इन अ टीचर. और बीइंग अ टीचर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे जियोलॉजी में हैं प्रेजेंटली दे आर द पार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, और जो अभी आए हैं, जो बच्चा अभी आया है मे बी he or she is thinking about whether the subject is okay for that or not, and so many questions will be in the mind and what to do after the completion of the course. So this is the course, means मुझे ऐसा लगता है, I am not saying like that कि I am the part of this subject, but this is true also कि अगर आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो कि सोसाइटी को बेनिफिट देने से आता है तो जियोलॉजी से बेहतर सब्जेक्ट नहीं हो सकता. आप अपने लिए करेंगे, सोसाइटी के लिए होगा, सोसाइटी के लिए करेंगे, आपके लिए होगा. तो बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि आप समाज को
इसको दे सकते हैं। एंड द सेकंड एस्पेक्ट जो बच्चों में ज़्यादा रहता है जॉब प्रोफाइल को लेके, देर आर सो मैनी जॉब्स इन द जियोलॉजी। इफ़ यू वांट टू गो फॉर यूपीएससी यू कैन गो, यू मे गो, एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्राइवेट सेक्टर यू कैन गो। आप टीचिंग में जा सकते हैं। आप आज आप ये देख लीजिए कि अभी मैंने जिक्र भी किया था कि पानी को लेके गवर्नमेंट काफ़ी प्लानिंग कर रही है। देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स विच आर रनिंग टू सेव द वाटर, तो उसमें आप जा सकते हैं। आप इरिगेशन में भी आजकल मांगने लगे हैं जियोलॉजी को, माइन सेक्टर में, हाइड्रो, ग्राउंड वाटर में, है ना, यूपीएससी में के थ्रू जो जियोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर में तो है ही है जी। सो बहुत अच्छा स्कोप है, जॉब्स को लेके है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन को लेके है, एजुकेशंस को लेके है। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। बीइंग जियोलॉजिस्ट मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि जॉब्स नहीं है। एक्चुअली ये अप्स एंड डाउन्स जो है हर सेक्टर में आते हैं टाइम के साथ, तो आई थिंक हर सेक्टर में इस टाइम का जो टाइम है उसमें थोड़ा डाउन फेज में है, बट अगर ओवरऑल हम कंपेयर करें देन इट्स मच बेटर। जयपाल जी, मैं इसमें अप एंड डाउन के बात करता हूँ बिकॉज फ्रॉम द लास्ट मोर देन 1 year वी आर फेसिंग अ वेरी टफ टाइम ऑफ कोविड-19, डेफिनेटली, बट कंटिन्यूसली वी आर मीन्स गेटिंग अप्रोच फ्रॉम द कंपनीज। हमारे जो कुछ सीनियर्स बच्चे काम कर रहे हैं वो रूटीन में, मतलब हर महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में हमें फ़ोन करते हैं कि दे आर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जियोलॉजिस्ट। तो उनको प्रोजेक्ट्स में और उनमें लगातार ज़रूरत पड़ रही है जी। और उसको लेके हम बच्चों को आगे फर्दर वी आर गिविंग द मैसेज आल्सो, और बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। मीन्स कोविड में भी हमने ये देखा कि कोविड में भी जियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट रही है, एंड दिस इज ए बिग थिंग। बिल्कुल। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। भी आपका बहुत बहुत थैंकफुल करता हूँ जयपाल जी, आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दी, और थैंक यू वेरी मच। फिर कभी आपसे और बातचीत करेंगे एनी टाइम, इट विल बी माई गुड लक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।